आखिरकार वो दिन नजदीक आ चुका है जिसका इंतजार पूरे देशवासियों का था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 22 जनवरी की, जब अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इसे लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। 22 जनवरी को पूरे देश में त्योहार की तरह मनाया जाएगा। हर देशवासी गौरवान्वित महसूस कर रहा है, लेकिन इसे लेकर भी राजनीति चल रही है। जी हाँ, राम मंदिर को भी मुद्दा बनाया गया है। राजनीति से ये भी अछूता नहीं है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में समारोह में जाने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने न्योता को अस्वीकार किया। सवाल ये कि क्यों उन्होंने अस्वीकार किया। उनके अस्वीकार करने के बाद से ही बीजेपी लगातार हमलावर नजर आ रही है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कांग्रेस ने क्यों इनकार किया प्राण प्रतिष्ठा में जाने से। कांग्रेस के नेता रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में क्यों नहीं जा रहे हैं, इस सवाल का जवाब पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह ने दिया है। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी के लिए भगवान राम एक आस्था के रूप में है और ईश्वर के अवतार है, इसलिए उनके मंदिर में जाने के लिए कोई ऐतराज नहीं है। उनके खुद के निवास में राम मंदिर है। भगवान राम किसी विशेष वर्ग के नहीं हो गए हैं, वह सभी के हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि 22 जनवरी को राम मंदिर के होने वाले आयोजन को एक राजनीतिक स्वरूप दे दिया गया है। जोशीमठ के शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा की एक वैदिक परंपरा है। मंदिर निर्माण पूरा होने के बाद ही प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। प्रश्न उठता है कि इतनी जल्दी क्या थी। भगवान राम का जन्मदिन अप्रैल के आसपास आता है, तभी कर लेते। ये आनन फानन में करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? उसका सिर्फ एक ही उत्तर है कि ये पूरा आयोजन धार्मिक कम है और राजनीतिक ज्यादा, इसलिए लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक मुद्दा बनाने का उनका प्रयास है। दिग्विजय सिंह बता रहे हैं कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है 22 जनवरी को, ये राजनीति ज्यादा है और धार्मिक कम। राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी। आपको बता दें कि कांग्रेस को जब ये न्योता मिला था इस प्राण प्रतिष्ठा में, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाने के लिए, तो उन्होंने ससम्मान अस्वीकार कर दिया था इस न्योते को। कांग्रेस ने 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के न्योते को ससम्मान अस्वीकार कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं को 2 हफ्ते पहले ही कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता मिला था। कांग्रेस ने इस पर काफी सोच विचार के बाद इसे लेकर कहा कि एक अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन केवल चुनावी लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। हालांकि बीजेपी ने इसे लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी के कुछ नेताओं का कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को ठुकराना कांग्रेस की सनातन विरोधी मानसिकता को दिखाता है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण बीजेपी की चुनावी मैनिफेस्टो का हिस्सा रहा है। ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव से पहले इसके उद्घाटन को लेकर विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी इसका चुनावी लाभ ले सकती है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अगले चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है और क्या कांग्रेस को इस कार्यक्रम में शामिल न होने का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इस पूरे मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी। 10 जनवरी को कांग्रेस ने एक बयान जारी कर कहा था कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस चेयरपर्सन सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता अधीर रंजन चौधरी शिरकत नहीं करेंगे। अपने बयान में पार्टी ने कहा कि बीते महीने उन्हें कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया गया था। कार्यक्रम में शामिल होने न होने को लेकर पार्टी की बैठक भी हुई थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। उनके इस फैसले में पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस भी और महाराष्ट्र के एनसीपी भी साथ खड़े दिखते हैं। जहां एनसीपी ने कहा है कि किसी पार्टी का कार्यक्रम में शामिल होना उसका निजी फैसला है, वहीं टीएमसी ने कहा कि इस मुद्दे पर बीजेपी राजनीति कर रही है। कांग्रेस ने अपने बयान में कहा कि धर्म व्यक्ति का निजी मसला है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस लंबे वक्त से इस मुद्दे को राजनीतिक प्रोजेक्ट बनाते रहे हैं। स्पष्ट है कि एक अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन केवल चुनावी लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। बहरहाल देखा जाए तो 22 जनवरी आने में महज कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि इस मुद्दे को लेकर, जो कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, इसे लेकर भी राजनीति गर्म है। पल पल की अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ। खबरें आपकी, नजर हमारी।